हाय गाइस, वेलकम बैक टू बर्निंग डिजायर। तो आज हम अपनी प्लेसमेंट सीरीज की थर्ड कंपनी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी थर्ड कंपनी है डेलॉयट। फ्लो हमारा सेम रहेगा, तो शुरू करते हैं अबाउट द कंपनी से। सबसे पहली चीज, मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सर्विसेज। डेलॉयट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किनको करती है? अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि उसके क्लाइंट्स उसके पास उनकी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं एंड डेलॉयट उन प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करती है। इसीलिए डेलॉयट एक कंसल्टिंग फर्म है। सेकंड, रेवेन्यू और टोटल वर्थ डेलॉयट का है 5020 करोड़ USD। डेलॉयट भी एक बहुत ही ह्यूज फर्म है। थर्ड, वन ऑफ द बिग फोर कंसल्टिंग फर्म। अब ये बिग फोर क्या है? जैसे कि आईटी सेक्टर में फैंग होता है, वैसे ही कंसल्टेंसी वर्ल्ड में चार टॉप की कंपनीज को बिग फोर कहा जाता है और वो है PwC, डेलॉयट, KPMG और EY। अब बात करते हैं ऑफिसेस इन इंडिया की। तो डेलॉयट के 10 ऑफिस है इंडिया में, एक गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, कोची, पुणे, अहमदाबाद, गोवा। तो यहाँ जगह पे डेलॉयट के ऑफिसेस है। तो ये बहुत सारी लोकेशंस है, तो बेसिकली पूरे इंडिया में ही फैले हुए हैं। अब जब ये कॉलेज आती है तो क्या प्रोवाइड करती है, कौन सा रोल प्रोवाइड करती है? ये इंटर्नशिप के लिए आती है या फुल टाइम के लिए आती है? तो उसकी बात करें तो FT के लिए आती है बस ये। लेकिन कभी कभी ये इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। कुछ कॉलेजेस में ये इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है, यानी कि 6 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। बट 90% ऑफ द केस ये सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम के लिए आती है। अब रोल्स कौन से ऑफर करती है? तो ये एक ही रोल ऑफर करती है और वो होता है एनालिस्ट का। एनालिस्ट क्या होते हैं? तो डेटा का एनालिसिस करते हैं जो कि उनको क्लाइंट से मिलता है एंड उसको एनालिसिस करने के बाद ये क्लाइंट को वापस करते हैं द यूजफुल डेटा जो वो उस एनालिसिस में निकालते हैं रॉ डेटा से। डेटा एनालिसिस करते हैं। CTC एंड स्टाइपेंड की बात करें तो जो CTC डेलॉयट प्रोवाइड करती है वो होता है 7.6 LPA, जिसमें से बेस होता है 6 LPA। बट ये CTC भी वेरी करता है, मिनिमम चांसेस है कि वेरी करे, बट जब वेरी करता भी है तो इसका CTC होता है 8.2, उसमें बेस में एक ड्रॉप आता है जो कि होता है 5.5 का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली चीज, जो ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। CSE, IT, EC, ICE, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल। तो ये सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो डेलॉयट का एग्जाम दे सकती हैं। सेकेंड, CGPA क्राइटेरिया 6.5, तो बहुत ही डिसेंट CGPA क्राइटेरिया डेलॉयट रखती है ताकि मैक्सिमम बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो 60 और 90 मिनट्स। अब बेसिकली 90% केस ये है कि 90 मिनट्स का टेस्ट होता है, बट कुछ जगह पे ये 60 मिनट्स का भी होता है। मान के चलिए कि 90 मिनट्स का ही होता है, बट बी प्रिपेयर्ड विद दैट कि 60 मिनट्स का भी हो सकता है। अब ये टेस्ट होता है MCAT टेस्ट। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट है और आप कह सकते हैं स्पेसिफिक लेवल ऑफ टेस्ट है। प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट होता है। जब आप अपने प्लेसमेंट्स में कई सारे ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप और फेमिलियर हो जाएंगे इन चीजों से। अब इस टेस्ट पे होता क्या क्या है? इस टेस्ट में बेसिक 3 चीजें होती हैं। जनरल एप्टीट्यूड ही होता है, उसको बस डाइवर्सिफाई किया होता है कई कैटेगरीज में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसका मतलब है मैथ्स होती है। इंग्लिश में भी कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, एडिटिंग, ओमिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मैचिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ से आंसर लिखना एंड ऑल दैट। रीजनिंग में डायग्रामेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये हर तरह की रीजनिंग पूछते हैं। अब शॉर्टलिस्ट निकलने का जो इंटरव्यूज होते हैं तो वो सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, टेक प्लस HR। पहले ये 2 और 3 इंटरव्यूज भी लेती थी, बट नाउ सिर्फ एक इंटरव्यू होता है जो कि टेक प्लस HR होता है। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे के बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछेगी। आपके रेज्यूमे में क्या क्या मेंशन है, जो भी स्किल सेट आपका मेंशन है, जो भी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस डेलॉयट में मिलेंगे पूछने के लिए। दूसरा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपसे एचआर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचआर क्वेश्चन बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अब मोस्टली आस्क्ड बाय डेलॉयट इंटरव्यूअर तो दो चीजें होती हैं। पहली, रेज्यूमे बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज वो एक डेटा एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेकेंड, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? तो ये मैक्सिमम कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एचआर क्वेश्चन है एक। बेसिकली उससे ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी अपनी ग्रोथ को लेके क्या मेंटालिटी है और आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। तो गाइस, ये थी बात डेलॉयट के इनसाइट्स की। तो जब भी ये कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आए, मेहनत कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए एंड गो गेट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।